Hello dear students. In this module we'll discuss about the strategic management process. So let's start with the meaning of strategic management first. So strategic management एक ऐसा process है जिसमें हम अपने major goals internal and external environment के according अपने operations को set करते हैं, which is why we can say that it is a process that provides overall direction to our enterprise. As written here, it is nothing but the planning for both predictable as well as unfeasible contingencies. And next we can say that कि ये एक ऐसा process है जो small और large दोनों organizations के लिए important है, दोनों को ही इसको follow करना पड़ता है. जब तक कोई भी organization competition face करेगी तब तक उसको strategic management की ज़रूरत market में टिके रहने के लिए पड़ती रहेगी. Strategic management is a very complex process. It has 4 phases. So now let's discuss the phases of strategic management process one by one. So the first phase is basic financial planning. तो एज़ वी ऑल नो कि फाइनेंस के बिना हमारा कोई भी ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है. कोई भी डे टू डे वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की विदाउट फाइनेंस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी प्लान बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारे पास उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसमें जो डिस्क्रिपेंसीज आएंगी उनको रिमूव करने के लिए इतना फाइनेंस या इतनी फाइनेंशियल हेल्थ है कि हम उसको ईज़िली और स्मूथली इम्प्लीमेंट कर पाएँ. नेक्स्ट फेज इज फोरकास्ट बेस्ड प्लानिंग. इस फेज़ के अंडर ऑर्गेनाइजेशन अपने एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को स्टडी करेगी और उसके अकॉर्डिंग ये चेक करेंगे कि क्या उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करने के लिए उनके पास प्रॉपर फिजिकल रिसोर्सेज और मैन पावर है जो उस एनवायरनमेंट से डील कर सके और उसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको एक्सप्लॉइट कर सके. नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नली ओरिएंटेड प्लानिंग. अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने मार्केट प्लेस में जाके कस्टमर्स की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको स्टडी करेंगे कि हमारे पहले रिक्वायरमेंट्स कस्टमर के क्या थे और अभी उनमें क्या पैटर्न्स में चेंज आए हैं, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग न्यू स्ट्रैटेजीज़ बनाएं और मार्केट में सर्वाइव करें. तो थर्ड फेज तक ऑर्गेनाइजेशंस क्या करेंगे, अपने मार्केटिंग पैटर्न्स और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखेंगे. नाउ कम्स द फेज 4 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. अब ये वो फेज़ है जिसमें हमने 3 फेजेस में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है उसको हम यूज़ करेंगे टू बिल्ड द न्यू स्ट्रैटेजीज़ और जितने भी हमारे प्रीवियस गैप्स हैं उनको रिमूव करने के लिए. अभी तक हमने करा है कि हमारा जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है वो कौन कौन से फेजेस से स्टार्ट होके एंड तक पहुंचेगा. अब हम करेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी. पहले हमने फेजेस करे कि उसके कितने फेजेस हैं, 4 फेजेस करे. अभी हम नेक्स्ट इसके प्रोसेस के स्टेप्स करेंगे जिसमें हमारे पास 4 स्टेप्स आते हैं. फर्स्ट वन एनवायरमेंटल स्कैनिंग, सेकंड वन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, थर्ड वन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन एंड द लास्ट वन स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन. एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हमारे पास सबसे पहले अपने इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल मार्केटिंग पैटर्न्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. तो हमारा जो प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है वो भी हमें यही कहता है कि सबसे पहले कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से पहले हमने अपने एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करनी है जिसमें हमारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट्स आते हैं. And the best technique used for the environmental scanning is SWOT analysis, that is strength, weaknesses, opportunities and threats. जब तक हमें इन चारों चीज़ों के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी हम कोई भी प्लान बनाएंगे, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो फेल होगी क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड नहीं होगी. So it is compulsory, or we can say it is the indispensable part of the strategic management process. नेक्स्ट स्टेप इज़ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन. अब ऑर्गेनाइजेशंस के पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एक ही काम को करने के लिए.
तो इस स्टेप में ऑर्गेनाइजेशंस क्या डिसाइड करेंगे कि उनके लिए बेस्ट पॉसिबल और फिजिबल ऑल्टरनेटिव कौन सा है जिसको वो इम्प्लीमेंट करें और वो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रूव हो. So, to choose the best possible alternative, a process will be followed by the organizations, which will be discussed in this particular slide. So, in the first step, the organizational objectives will be fixed, and to do so, the mission and vision statements will be given the due consideration. For example, if the firm's aim is to expand the business, then the firm has to pursue the growth strategy. In the next step, the general economic and industrial environment of the organization will be evaluated to conduct a quantitative and qualitative review of the existing product line. After this, the firm will set quantitative target for some of its objectives. The purpose here is not only to set the targets just for the comparison with the future outcomes, but to set the global targets for the organization as a whole. Once the strategic planners are done with the whole research and planning for the organization as a whole, now they will divide the working responsibilities to the subunits or to the departments. Hence, there will be a better chance for the attainment of organizational objectives. Now the time comes for the performance analysis, which is also known as gap analysis. Here, critical evaluation will be done for analyzing the gap between the planned and actual performance. So, after considering the organizational goals as well as the external environment, the best course of action will be chosen. Third step of this process is strategy implementation. अब इस पर्टिकुलर स्टेप का मेजर कंसर्न क्या होगा कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनके रोल की एक क्लियर पिक्चर होनी चाहिए. दैट मीन्स ये पर्टिकुलर स्टेप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल कम्युनिकेशन चेन के ऊपर बेस्ड है कि जितना क्लियरली हम उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपनी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर पाएंगे उतना ही क्लियरली वो वर्क करेंगे और उतनी ही क्लियरली हमारी स्ट्रैटेजी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो जाएगी. And for the smooth implementation of strategies, the organization should try to develop supportive culture for the employees. Everything should be written in the form of budgets, and most importantly, employees should feel the sense of relativeness with the organization and their efforts should be rewarded. The last step of this process is strategy evaluation. As we all know that internal and external environment of an organization is ever changing. So हमारे एक ही तरह के efforts काम नहीं आएंगे. हमें उनको properly study करना पड़ेगा कि जो हमने एक strategy बनाई है जिस way से हम काम कर रहे हैं क्या वो present scenario के लिए suitable है और अगर उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी है या कोई भी चेंज रिक्वायर्ड है तो हम इस स्टेप में वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं सो दैट हमारी वर्किंग इफ़ेक्टिव हो, रिजिड ना हो. So, as the concluding remark, we can say that strategic management is an ongoing process और continuous process जिसमें हर एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करना बहुत ज़रूरी है. जैसा कि हमने स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन में भी किया कि अगर हम अपने एफर्ट्स को प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन को हर एक फेज़ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारी जितनी भी हम स्ट्रैटेजीज़ बिल्ड करते जाएंगे वो सारी फेल होती जाएंगी. तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस जो हमारे एफर्ट्स को पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. And these steps are carried in chronological order while creating a new strategic management plan. Present businesses that have already created a new strategic management plan will revert to these steps as per the requirement of the situation so as to make the essential changes. So my dear students, this was all about the strategic management process.
I hope this would help you in your revision of this topic. Thank you so much.